और चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ। सीएम आवास पर यह जन सुनवाई चल रही थी और आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। आरोपी शख्स को हालांकि हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि उस वक्त सीएम आवास पर जन सुनवाई चल रही थी और उसी बीच रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। ये बड़ी खबर। हालांकि आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर, जिस तरह से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। बड़ी सेंध यहां पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला। जन सुनवाई चल रही थी उनके आवास पर और इसी बीच उन पर हमला बोला गया। और मेरे सहयोगी दीपक दुबे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, ये हमला कब, कैसे और किसने किया, क्या जानकारी? जी, आपको बताएं कि ये शख्स 35 वर्षीय शख्स है जो एक बैग में काफ़ी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचा हुआ था और ये वही राजनिवास है जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर बुधवार को सुनवाई करती हैं। भारी सुरक्षा बल की तैनाती रहती है गेट पर और एक एक करके लोगों को अंदर छोड़ा जाता है, सिक्योरिटी चेक कराया जाता है और उसके बाद अंदर सीएम के द्वारा जन सुनवाई की जाती है। जो अलग अलग समस्याएं होती हैं लोगों की, अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित तमाम आला अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहते हैं। समस्याओं के निवारण को लेकर मुख्यमंत्री हर दिन इस तरह हर बुधवार को इस तरह की बैठक करती हैं। आज भी उसी के तहत ये बैठक चल रही थी जन सुनवाई की, जहां पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे जो अपनी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे हुए थे, उसमें से एक शख्स था 35 वर्षीय। वो पहुंचता है मुख्यमंत्री के समक्ष, वो बैग से डॉक्यूमेंट्स निकालता है, डॉक्यूमेंट्स देता है और उसके बाद कुछ बातचीत होती है और उसके बाद उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो हमलावर हो जाता है मुख्यमंत्री पर। वह थप्पड़ मार देता है मुख्यमंत्री को और उसके बाद वो चश्मदीदों के मुताबिक कि उसने जो चश्मदीद वहाँ पर मौजूद थे सुनवाई के लिए कि मुख्यमंत्री के बाल को वो खींचता है बहुत तेज़ी से और थप्पड़ मारता है। मुख्यमंत्री गिर जाती हैं और उनके माथे पर हेड इंजरीज यानी कि माथे पर चोट आई है। डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं, डीसीपी रैंक के, वो पहुंचे हुए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई, कैसे उसने आपा खोया, क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। अलग अलग पहलुओं पर पुलिस रेखा गुप्ता से भी बातचीत कर रही है। तो वहीं सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में उस 35 वर्षीय शख्स को लेकर जाया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसकी मंशा क्या थी। क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड था यह हमला, या फिर उसकी समस्या का निवारण नहीं हो रहा था, या फिर अन्य कुछ कारण है। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। तमाम बीजेपी के आला नेता पहुंचे हुए हमारे साथ चश्मदीद हैं। ठीक है, जो मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या भी जुड़ गई है। मैं एक बार उनका भी रुख कर लेती हूँ। दिव्या, ये जन सुनवाई के दौरान मतलब कोई भी शख्स अगर पहुंच रहा है तो उसकी कुछ तलाशी, उसकी कुछ जानकारी वहां पर ली जाती है और साथ ही मतलब कोई भी शख्स इतना करीब पहुंच सकता है सीएम के, किस तरह से हमला बोल दे? बिल्कुल, देखिए अभी मेरी सीएम के दफ्तर में बात हुई है। उनका ये कहना था कि हर एक शख्स जो भी जन सुनवाई के लिए जाता है, और मंगलवार को सीएम जो है वो जन सुनवाई का आयोजन करती है और आज उसी के तहत, माफ कीजिए, बुधवार को जन सुनवाई का आयोजन करती है और उसी के तहत आज जन सुनवाई हो रही थी। और जैसे जैसे वहां पर चूंकि बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, कई किलोमीटर की लाइन लगी रहती है, आवेदन जो होते हैं वो भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद रैंडम भी लोग वहां पर एकाएक पहुंचते हैं। हर किसी शख्स की चेकिंग होती है, लेकिन हथियारों की चेकिंग हो सकती है। उसके पास कोई, यानी कि एक सुई तक भी अगर किसी के पास होती है तो उसकी चेकिंग होती है। लेकिन मन में क्या आकांक्षा लिए व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसको आप नहीं भाप सकते हैं। और जिस तरीके से ये व्यक्ति जो है वो लाइन में ही लगा हुआ था और लगभग 25 से 30 मिनट का वक्त हो चुका था और बताया जा रहा है कि इसके हाथ में कुछ कोर्ट से जुड़े पेपर थे। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि ये व्यक्ति काफी लंबे समय से परेशान था। कोई ऐसा मामला जो कि कोर्ट में चल रहा था, एक के बाद एक जो है वो
सुनवाई का सामना कर रहा होगा। और कोर्ट में जब लंबित मामले होते हैं तो कई बार व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसे में अपनी समस्या का समाधान न होने की वजह से, और ये भी ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद मानसिक रूप से ये परेशान था और यही वजह थी कि जब इसने ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सामने देखा और इसने पाया कि मेरी जो सुनवाई है उसका कोई भी कहा जाए तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, कोई उसका हल नहीं निकाल पा रहा है, तो इसने अपना गुस्सा जो है वो दिल्ली की सीएम पर निकाला है। बताया जा रहा है कि बाल भी खींचे गए, हमका जो सर है वो भी टेबल पर मारने की कोशिश की गई है। यानी कि पूरी आक्रामकता, पूरी बर्बरता जो है वो इस बाकी अब ये जांच का विषय है कि भाई आखिर किस मकसद से ये हमला बोला गया है, लेकिन सुरक्षा घेरा और कड़ा करना होगा। अब इस पर गंभीरता से सोचना होगा अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या और साथ ही दीपक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए।